लिखो, यदि कोई रेखा, यदि कोई रेखा बिंदु, है ना, बिंदु बिंदु एक्स वाई जेड, क्या है बाबू, एक्स वाई जेड से होकर होकर गुजरती है, होकर क्या होती है, होकर गुजरती हो, तथा दिक कोसाइन, तथा दिक कोसाइन, है ना, दिक कोसाइन एल एम एन के समांतर हो, समांतर हो, तो समीकरण, समीकरण यहां से दो समीकरण आएगा। पहला जो आएगा वो रहेगा, समझिएगा, सदिश कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण, है ना। यहां से बोलेंगे कि x माइनस एक्स वन बटा एल, है ना, बराबर y माइनस वाई वन बटा एम बराबर z माइनस जेड वन बटा एन। यहां से x1 y1 z1 इसको रखिएगा, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। और दूसरा नंबर में जो आएगा वो रहेगा सदिश समीकरण, क्या रहेगा, सदिश समीकरण। वो आप सभी को पता है, सदिश समीकरण आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अब प्लस लेमडा बी वेक्टर। चलिए इसको उतारिए, तब हम इसको समझाते हैं, इस पे क्वेश्चन लिया जाएगा, है ना। अभी इसको उतार लीजिए, तो जैसे यहां पे क्या है कि आपके पास कार्तीय समीकरण है। यहां से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है नहीं, टिप्स में देख सकते हैं, कह रहा है यदि कोई रेखा, कोई भी रेखा बिंदु इतना से होकर गुजरती है तथा कितना के समांतर है, दिक कोसाइन यानी एल एम एन के क्या है, यदि समांतर है ना। तो कह रहा है यहां से कार्तीय समीकरण यदि निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग ये वाला फार्मूला बैठाएंगे, और सदिश समीकरण बोलेगा तो हम लोग कौन सा फार्मूला बैठाएंगे, ये वाला फार्मूला बैठाएंगे। और कुछ नहीं बोले, खाली बोलेंगे कि समीकरण ज्ञात करें, तो दोनों निकालना होगा वहां पे। अगर फरमा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर खाली बोला कि समीकरण निकाले तो समझना कि दोनों निकालना होगा, तब देगा 5 नंबर या 2 नंबर, जो भी रहे। 2 नंबर में ही ज्यादातर पूछेगा वाला क्वेश्चन, तब निकलेगा कैसे, तो इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, बात को समझिएगा, ध्यान देंगे। यहां से आपका क्वेश्चन क्या है, बिंदु इतना से गुजरने वाला रेखा का समीकरण ज्ञात करे। फरमा के दिया है कौन समीकरण, कार्तीय चाहे कार्तीय समीकरण या सदिश समीकरण नहीं ना दिया है, यानी दोनों समीकरण आपको निकालना होगा। ज्ञात करे जो सदिश इतना से के समांतर है, समांतर वाला है कि नहीं, देखो कहता है कि समांतर है, क्या है बाबू, समांतर, तो समानांतर। तो आपको पता चल गया कि टिप्स नंबर फर्स्ट पे ही क्वेश्चन बनेगा। तो पहले आप इससे निकालिएगा, समझिए कि पहला पॉइंट देगा उससे आपको ए वेक्टर निकलेगा, और दूसरा से आपको कौन वेक्टर निकलेगा, बी वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग यहां से जो पॉइंट लेंगे, तब यहां पे बोलेंगे चूंकि दे दिया है ए वेक्टर, कितना दिया है, तो कहेंगे इसको पहला पॉइंट से क्या निकलेगा, ए वेक्टर, तो इसको वेक्टर में कन्वर्ट करो, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। देखो सब में आई जे के। अब बी वेक्टर अपने से बता दो, तब बी वेक्टर आप बोल सकते हैं कि ए वाला आ जाता है, दूसरा पॉइंट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। आपको देखिएगा कि एल एम एन नहीं मिला, तो उसको चक्कर में नहीं रहना है। तो आप इस तरीका से रहेगा कि जब समांतर हो तो 2 समीकरण है, आपको समीकरण निकालना है, तो आप पहला पॉइंट को ए मान लीजिएगा, दूसरा को बी मान लीजिएगा। तब पहला ही अब तो 2 निकल गया, तो आपको समझना है कि पहला नंबर हम निकाल लेते हैं सदिश समीकरण। कौन समीकरण निकाल लेते हैं, सदिश। तो सदिश समीकरण निकालेंगे तो यहां लिख देते हैं, अरे सदिश समीकरण आर वेक्टर बराबर क्या बताए हैं, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर कितना है समझिएगा, सॉरी ए वेक्टर कितना है, तो देख सकते हैं ना, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अब प्लस लेमडा। बी वेक्टर कितना है, देखो बी वेक्टर यहाँ पे, तो कहेंगे 3 प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो आपको एगो तो निकल गया सदिश समीकरण, आपको फरमा के तो सदिश नहीं बोला है, तो आपको कार्तीय भी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, कार्तीय। तो आपको समझना है कार्तीय समीकरण, अरे नहीं, कार्तीय समीकरण में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, समझिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स वन बटा एल, y माइनस वाई वन बटा एम, और z माइनस जेड वन बटा एन। ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है, हला नहीं करो, अरे बात करोगे। देखो यहां से x1
y1 z1 पहला बिंदु में पता चलता है, x1 y1 z1 कौन बिंदु में पता चलता है? पहला में। यानी आपको पता चल रहा चाहिए कि ई वाला किसका काम करेगा? x1, ई y1, ई किसका? z1। और यहां से ई वाला काम जो करेगा ना, एल का काम करेगा, ये किसका? m। और ये किसका काम करेगा? n का। यही माइंड में सेट करके चलना है, एल एम एन। दूसरा पॉइंट से आपको एल एम एन आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब हम सदिश से कार्तीय में बदलते थे और कार्तीय से सदिश में, तो हम आपको जरूर कहते थे कि एल एम एन बी वेक्टर से पता चलता है और ई वाला ए वेक्टर से पता चलता है, जब कल की क्लास की बात कर रहे हैं। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि x माइनस x1 की जगह कितना रखोगे? 1। अब बटा एल की जगह कितना रखोगे? 3 बराबर y माइनस y1 की जगह कितना रखोगे? 2। और m की जगह कितना रखोगे? 2 बराबर z माइनस z1 की जगह 3 और n की जगह -2। यही आपका आंसर हो गया। बात एकदम ध्यान रखना कि एल एम एन जो पता चलता है वो बी वेक्टर से पता चलता है और x1 y1 z1 ये वेक्टर से पता चलता है। एकदम कैसे ठेठ में समझ जाना, ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन फिर बनाएंगे, आप पहले इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट वाला स्क्रीनशॉट में लग जाइए, ठीक है? हाँ इतना ही ध्यान देंगे। यहाँ से आपका नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आ गया और बोल सकते 11 है ना 2 का 11.2 का आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 5 है ना। क्या करे कि बिंदु जिसकी स्थिति सदिश इतना है से गुजरने वाली रेखा इतना के दिशा में, क्या चीज में? दिशा में, उसी की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण के रूप में ज्ञात करें। सदिश और कार्तीय। तो आप जाने कि सदिश हम लोग इसको कहते हैं और कार्तीय इसको कहते हैं। यहां पे आपको मात्र 2 चीज की जरूरत होती है, पहला ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, बस। तो आपके पास हम लोग कह सकते हैं कि पहला ए वेक्टर आपको पता है कि नहीं? ए वेक्टर कितना है? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। देख रहा है डिजाइन अलग अलग से देता है क्वेश्चन, फंसने का चांस ज्यादा, इसलिए हम बता रहे हैं। 2 पॉइंट देगा, समझो कि पहला ए दूसरा बी। बी वेक्टर आपका कितना हो जाएगा? i प्लस 2j और माइनस k कैप। चलो पहला नंबर हम निकालते हैं सदिश। क्या करा? सदिश। और दूसरा क्या करे? कार्तीय। तो सदिश बोला तो हम लोग कहेंगे आर वेक्टर कितना हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर कितना है? देखो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा। बी वेक्टर कितना है? समझो रे, यहाँ पे प्लस लेमडा। बी वेक्टर कितना है? देख लो, i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप। चलिए दूसरा नंबर पे आपको क्या निकाल देते हैं? कार्तीय। क्या निकालते हैं? कार्तीय समीकरण। क्या फॉर्मूला पता है? x माइनस x1 बटा एल, y माइनस y1 बटा m और z माइनस z1 बटा m। चलिए x1 y1 आपको पता ना कि इससे ए से क्या निकलता है? ये x1 होगा, ये क्या हो जाएगा? y1 है ना, ये क्या हो जाएगा? z1। और इससे क्या होगा? नहीं कुछ है तो l होगा, ये क्या होगा? m होगा और ये n होगा। एकदम रट जाना है। ए वेक्टर से बिंदु और बी वेक्टर से एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि बी वेक्टर से ही दिक् कोसाइन निकलता है, आपको बताए हैं, ठीक है? तो हम लोग कह देंगे x माइनस x1 की जगह कितना रखेंगे? 2। अब बटा एल की जगह देखो निचलका से 1, तो लिखने की जरूरत नहीं, पर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो y और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान देना, नीचे कितना हो जाएगा आपका? 2, है ना। क्यों यहाँ प्लस हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक y1 के मान -1 हो जाएगा ना जी। कितना हो जाएगा? -1। तो इसीलिए माइनस फार्मूला में और फिर माइनस y1 भी, तो प्लस हो गया। और z माइनस z1 कितना है? तो z1 कितना है? 4, है ना। तो 4 अब बटा यहाँ पे कितना है? -1 है। कितना है? तो कहेंगे -1। लो भारी है। आपको माइंड में एक चीज सेट करना है, ए वेक्टर से बिंदु x1 y1 z1 और बी वेक्टर से एल एम एन, ठीक है? इसको फटाफट बना, एक क्वेश्चन और चलेंगे, ठीक है? उतारिए, लिखो तो मेरे साथ। उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। उस रेखा का कार्तीय, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करें, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ज्ञात करें जो बिंदु, अरे
जो बिंदु -2 4 -5 से जाती है और x + 3 बटा 3 y -4 बटा 5 और z + 8 बटा आपका कह सकते हैं 6 के समांतर है। चलिए उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करें, है ना। तो यहाँ कार्तीय समीकरण निकालना है, सदिश नहीं। हम फार्मूला लिख देते हैं। मेरा बैटरी का 1% हो गया, बंद होने वाला है, इसीलिए हम जल्दी में कर दे रहे हैं। आपको पता ना कि इससे क्या पता चलेगा, एल एम एन, ऐसे x1 y1 z1। तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं ना जी कि कार्तीय समीकरण का फार्मूला होता है x - x1 बटा एल, y - y1 बटा एम और z - z1 बटा एन। तो हम लोग कह सकते हैं x - x1 कितना हो जाएगा, माइनस +2, एल कितना हो जाएगा 3, y कितना हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा आपके पास 4 और m कितना हो जाएगा 5 और z - z1 कितना हो जाएगा -5 और बटा n कितना हो जाएगा 6। यही हो जाएगा आंसर। जल्दी उतारो फटाफट, आज तक कितना ही रहेगा।